शांति। आज की 29/11/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजन लायक बना देता है? उत्तर दिया बाबा ने, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो तमो प्रधान आत्मा है उसको सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। जैसे बाबा अभी हमें आत्मा निश्चय करने को कह रहे हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, अपनी आत्मा की ज्योत को जगाना है। वैसे दीपमाला का कोई उसकी खुशी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अपनी आत्मा का दीपक जगाना है। सार में बाबा कहते हैं, धारणा के लिए मुख्य सार दिया बाबा ने, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बनना, एकमत संगठन वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। बाबा बता रहे हैं कि ड्रामा के अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी गलानी की बात सुनाए तो उसे टेका देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। मतलब कोई कभी किसी की गलानी की बात सुनाए तो उसको आगे से आपने सपोर्ट नहीं करनी है, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। उसके बजाय सुनाने वाले का रूप ही परिवर्तन कर दो। उस बात को ऐसा परिवर्तन कर दो कि उसको भी वो पॉजिटिविटी में ले आए कि उसने कुछ भी गलत नहीं बोला। मतलब गलानी वाले को भी, जैसे बाबा कहते हैं ना, उसके भी गले में आपने हार डालना है, गलानी नहीं, उसमें हाँ नहीं हाँ मिलानी है, तब कहेंगे शुभ चिंतक। स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अगर संकल्प हमारे श्रेष्ठ होंगे, उसका खजाना हमारे पास होगा, तो हमारी प्रारब्ध भी श्रेष्ठ ही हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास पढ़ाओ। अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। अगर सेकंड में हम विदेही बनने का हमारा अभ्यास नहीं होगा तो जो लास्ट घड़ी है उस समय भी हम युद्ध करते रहेंगे। जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। जिस बात में हम कमजोर होंगे ना, उसी रूप से माया लास्ट में पेपर लेगी। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास जरूर करना है। विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमने विशेषता को देखना है। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। अपनी भी विशेषता को पहचानो और किसी की भी विशेषता को अपने आगे लेके आना है। उसके अवगुणों को नहीं देखना, उसके गुणों को देखना है, उसके गुण को देखना है, उसको आगे लेके आना है। गलाने की बातें अगर कोई बोल रहा है तो उसको आपने सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि उसकी भी रूपरेखा को परिवर्तन कर देना, उसकी सोच को भी आपने परिवर्तन करना है। क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, हमने वो नहीं भूलना, हम बाबा के बच्चे हैं। और बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि कभी भी किसी को आगे आपने गलत नहीं बोलना है।
कभी भी किसी गलत सोच में नहीं जाना है, हमेशा सही सोचना है, सबके लिए सही सोचना है, कभी क्रोध नहीं करना है। और जो अगर कोई गलत सोच भी रहा है तो उसकी सोच को भी परिवर्तन करने के निमित्त आप लोग बनो। उसको भी आपने पॉजिटिविटी में लेके आना है ताकि वो भी अपने जीवन में सुधार कर सके। इसलिए बाबा कहते सबसे पहले स्वयं पर ध्यान दो। स्वयं पर ध्यान देंगे, जो अपने अंदर की आत्मा की जो दीपमाला जलानी है हमने वो जलानी है, आत्म ज्योति जगानी है। वो जब हमारी जग जाएगी, अव्यक्त स्थिति हमें इजीली हम ले सकेंगे, तो हम सबके हेल्पफुल खुद ब खुद बन जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति।